नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। विशेष में हम बात करेंगे पानी की समस्या की। आपको याद होगा जब रोहतक का नाम सामने आता है तो सबसे पहले जहन में एक ही बात सामने आती है कि वो इलाका जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की काफी रहमत रही। लेकिन यहीं पर ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जो जलघर हैं वो शराब पीने का अड्डा बने हुए हैं। छापेमारी में खुलासा होता है और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई भी होती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में महिलाओं और ग्रामीणों ने इसी बात को लेकर प्रदर्शन भी किया। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष है और जलघर पर ही ये लोग पहुंच गए और यहीं पर इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी किया। नौनंद गांव का जलघर दरअसल शराब पीने का अड्डा बना हुआ है और वहां पर कार्यरत कर्मचारी अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब पीते हैं। गांव में पानी की सप्लाई ही नहीं होती है। कार्रवाई हुई लेकिन पानी नहीं मिला। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तो पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस जलघर को शराब का अड्डा बनाया हुआ था। अब सवाल ये, भाई जनता तो चाहती है पानी, अब कार्रवाई करें भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस कार्रवाई के साथ साथ लोगों की समस्या का समाधान तो कीजिए। संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि नौनंद गांव से ही बिलोंग करते हैं। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? संदीप जी, क्या आवाज मिल रही है आपको इस वक्त? संदीप जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि नौनंद गांव का ये पूरा मामला है जहां पर जन स्वास्थ्य विभाग की सापड़ा डिवीजन के एसडीओ ने कहा है कि ग्रामीणों की समस्या उन्होंने सुन ली है और समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा, लेकिन अब तक समस्या का समाधान हुआ नहीं है। हर्षवर्धन हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर है। हर्ष, लोगों की यह समस्या कितने टाइम से बनी हुई है? जी पूजा, देखिए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से लोग जो है पानी की समस्या को लेकर के परेशान हैं और इसी को लेकर जब आज लोगों का गुस्सा फूटा, जब वो जल घर पर पहुंचे तो वहां जो कर्मचारी थे जल घर के, वो शराब पीते हुए पाए गए। उसके बावजूद जो है लोगों ने देखा कि वहां काफी मात्रा में शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। उसके बाद लोगों को गुस्सा और ज्यादा फूट गया और उसके बाद जो है मौके के ऊपर एसडीओ पहुंचे, उन्होंने 3 कर्मचारियों का तबादला भी कर दिया। जी पूजा, लेकिन लोगों की समस्या के समाधान के लिए कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन, और कब तक ये समस्या बनी रहेगी, इस पर उनका क्या कहना था? एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर रहेगा, वो ये कि इस समस्या को लेकर इससे पहले जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ क्या होगा? जी देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से जब भी कभी ग्रामीणों में रोष पनपता है तो उसके बाद कोई ना कोई अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचता है और केवल आश्वासन ही दे के आता है, लेकिन आज तक कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले भी जो है सांतला के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर, इस मामले को लेकर के काफी रोष उत्पन्न हुआ था। उस वक्त भी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन आज तक उनकी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ। तो अब इस समस्या का समाधान एक दिन में कैसे हो जाएगा, जब पिछले काफी समय से लोग जो है इस समस्या से ग्रस्त है। जी पूजा, नौनंद के अलावा और आसपास के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की समस्या बनी हुई है? फिर और भी यहाँ पर और जानकारी चाहते हैं आपसे। देखिए फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से सांतला तहसील के अंदर जितने भी ये गांव आते हैं, नौनंद है, जिस तरीके है, ये सभी के सभी गांवों में पीने के पानी की समस्या तो काफी समय से है, लेकिन केवल प्रशासनिक अधिकारी जो है केवल कौन कौन आश्वासन से ही गांव देते आपने हैं। बताए यहाँ पर हर्षवर्धन? देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से खेड़ी गांव है, खरावड़ गांव है, कुछ सांपला का कुछ इलाका है जो ग्रामीण इलाके के अंदर तब्दील होता है, गढ़ी सांपला किलोई है, इन सभी के अंदर जो है पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और हर बार जो है अधिकारियों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन किलोई तो खुद सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, उसके बावजूद भी वहां पर ये परेशानी बनी हुई है पानी की। जी देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री की ये विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पानी की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है और हर बार जब गर्मियां आती हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। अच्छा, इस जलघर को दुरुस्त करने में या फिर लोगों तक पानी पहुंचाने में दिक्कत है कहाँ, कि सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं? प्रॉब्लम है क्या? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जब तक नहर के अंदर पानी नहीं आएगा तो जलघर के अंदर भी समस्या उत्पन्न रहेगी। कम से कम सरकार को और प्रशासनिक अधिकारी को ये देखना चाहिए कि नहरी पानी की जो व्यवस्था है वो तुरंत प्रभाव से कर देनी चाहिए और घर घर में जिस तरीके से जल घरों से जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी जाता है, उस समस्या का निजात के लिए केवल नहरी हर्ष, ये पानी है। जलघर बना कब था और क्या आज तक यहाँ पर पानी आया या फिर नहीं आया?
देखिए, इस जलघर को बने हुए तो काफी साल हो चुके हैं और पानी की मात्रा भी कई बार काफी पूरी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, उस वक्त पानी की ज्यादा किल्लत होती है और ग्रामीणों के पास जो है पानी की किल्लत की वजह से जब वो अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और उनका जब समस्या का हल नहीं निकलता, तभी ग्रामीण जो है रोज स्वरूप इस तरीके का कदम उठाते हैं। जी पूजा। नहर के पानी के इंतजाम की जरूरत है, तो ये इंतजाम कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है नहरी पानी की भी दिक्कत आई हुई थी। नहरों के अंदर पानी नहीं था, उस वजह से जल घरों में भी ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि फिलहाल की हम बात करें तो शहरों के अंदर भी पानी की समस्या को लेकर के नहरी पानी की वजह से ही शहर में जो है पानी की समस्या आई थी। अब फिलहाल जो है अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। केवल ये कोरा आश्वासन है या समस्या का समाधान भी होगा। जी पूजा। हर्षवर्धन बने रहिएगा हमारे साथ में। सतीश नांदल इस वक्त हमारे साथ हैं इस फोन लाइन पर, जो कि चुनाव लड़ चुके हैं, नेता हैं। सुन पा रहे नांदल जी आप? सतीश नांदल जी, आवाज मिल रही है आपको? सतीश नांदल जी, आप सुन पा रहे हैं नांदल जी? आप सुन पा रहे हैं सर इस वक्त? हाँ जी बोलिए बोलिए। ये जो पानी की समस्या है, जल घर में जो पानी नहीं पहुंच रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं और जाहिर सी बात है चुनाव में ये मुद्दा भी रहा था कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है आप तो जानते होंगे, और क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर काम? देखिए, ये भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल से लेके ये सारी समस्याएं यूं की यूं खड़ी हुई हैं जी। ना किसी वाटर वर्क्स की सफाई करवाई, ना डिसिल्टिंग करवाई, और ना जा उनके पास नाले जाते हैं उनमें पानी भेजने का काम नहीं किया। सिर्फ झूठे आश्वासन। इनका खुद का हल्का होने के बावजूद भी हर बार गर्मियों में भी और सर्दियों में भी पानी की समस्या बनी रही। और इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव सांगी है। हाँ। वहां से महिलाएं सर पे दो गढ़ का मतलब समझती हैं, टोकने के ऊपर कुचड़ी, वो लेके 2-2.5 किलोमीटर से पानी लेके आने का काम करती हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रह गए और आज बीजेपी की सरकार अभी तक की मसियों की हालात है। नांदल जी, प्रॉब्लम क्या है? बल्कि आरोप तो ये लगा करते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में काफी फोकस किया उन्होंने, सिर्फ जो भी पैसा लगा पूरे हरियाणा के हिस्से का पैसा वहीं पर लगा, फिर उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्यों? वही तो वीडियो बना है मैडम जी। ये मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका मुख्यमंत्री के खिलाफ, और जनता ने फिर से उनको मौका दिया। बात को उठाते, हर बार हम मुद्दे को उठाते हैं। ये सिर्फ हल्के को बदनाम करने के अलावा, लोगों का शोषण करने के अलावा इस मुख्यमंत्री ने कोई काम करने का काम नहीं किया था। लेकिन समस्या ये है कि एक पूरे के पूरे प्रदेश में क्षेत्रवाद की बात इस तरह से चला दी कि टोटल काम कलोई हल्के में कर दिया, टोटल काम रोहतक में कर दिया, लेकिन काम करने वाले की नीयत और नीति देखी जाती है। कांग्रेस की कभी नीयत और नीति नहीं रही थी और उसी डरे पर आज बीजेपी पार्टी चली हुई है। इनके पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो इस जनता को क्या होगा क्या नहीं होगा, जनता जनार्दन ने बीजेपी को मैंडेट दिया, पहले भूपेंद्र हुड्डा जी को दिया था। सतीश जी, खड़ी। लेकिन नौनंद गांव की बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं किलोई की, दोनों ही जगहों पर पानी की परेशानी है, जिसमें एक कांग्रेस के लिए 2 गांव नहीं है। जिस गांव का नाम लेंगे उसी गांव में ये समस्या खड़ी हुई है। चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री की अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी मीलों दूर पानी लेकर आना पड़ रहा है। ये समस्या कब तक बनी रहेगी? ये तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10 साल आपके साथ में रहे, आपके पास रहे और आप विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्यों? देखिए, हमारे वक्त में ऐसी कोई समस्या नहीं थी और हमने खूब इलाके को नर्स किया था, बहुत काम किए थे। अब 10 साल हमने कभी नहीं देखा, ना किसी ने कहा कि हमने दूर से पानी लेके आना पड़ता है। हर चीज का सारे काम ठीक ठाक हो रहे थे और जबरदस्त विकास हुआ। मैं नहीं कह रहा, ये सारी अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं और हमें तो बदनाम किया गया इस चक्कर में। अच्छा। कि सारा पैसा कलोई में लग रहा है, सारी नौकरियां कलोई में है। हाँ, ये सवाल तो मैंने भी पूछा। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ दी हमने, डट के काम कराए और
इलाके का विकास कराया। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है और लोग भी हमारे से जुड़े जिन्होंने ये कहा। हमारे साथ में एसडीओ देखिए, है जेके मुटरेजा। ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं हुडा जी। मुटरेजा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी। मुटरेजा जी, ये जो समस्या है नौनंद गांव की, जहां पर जल घर में पानी नहीं पहुंच रहा, समस्या हाँ का जी। समाधान कब होगा? हेलो। सुन रहे हैं आप इस वक्त? मुटरेजा जी, आप सुन रहे हैं इस वक्त? मुटरेजा जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। सवाल मेरा आपसे ये है, नौनंद गांव की समस्या का समाधान कब होगा? शराब का अड्डा बना था, छापेमारी के बाद में आपने इन लोगों के तबादले तो कर दिए, लेकिन लोगों के घर तक पानी कब पहुंचेगा? ऐसा है, वहाँ से नौनंद गांव से आज शिकायत मिली थी वहाँ से जी। कि कोई पानी की समस्या के बारे में लोगों ने बताया था जी। वो समस्या ये बता रहे थे कि वो जो वहाँ पे ऑपरेटर है वो भेदभाव करता है, सारे गांव के अंदर बराबर रूप से पानी नहीं छोड़ता जी। तो उसको वो चाह रहे थे कि भाई इसको बदला जाए। यहाँ पे किसी वाल में टाइम ज्यादा दे देता है और किसी में देता नहीं है, इसलिए उसको बदलना पड़ा। ये सिर्फ आप जो कह रहे हैं वही है या फिर शराब का अड्डा बना रखा था इस जगह को, ये भी एक वजह रही? शराब के अड्डे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी, हमारे संवाददाता ने खुद हमें बताया कि यहाँ पर शराब का अड्डा बना रखा था, ये लोग यही शराब पिया करते थे। मौके से कई इस तरह की बॉटल्स और कई लेवल भी बरामद हुए हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअल में क्या है कि वाटर वर्क्स के बाहर एक शराब का वो दुकान खुली हुई है, ठेका खुला हुआ है, तो वो एग्जैक्टली बाउंड्री वाल के बाहर ही है। तो ऐसा वो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई शराब पीने वाले यहाँ से शराब लेके और वाटर वर्क्स के अंदर जो बैठ के शराब पीते हैं, तो और ये आपके वाटर वर्क्स वाले ये उनको सहयोग करते हैं, उनको रोकते नहीं है। तो इसलिए उनकी जो है नाराजगी थी वाटर वर्क्स पे 2-3 आदमियों से, इसलिए फिर उनको वहां से बदलना नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि इस जलघर के अंदर पानी नहीं आ रहा और नहरों से पानी लाने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि चूंकि उनका हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी कि गर्मियों में अक्सर ये समस्या आ जाती है और अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब भी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। जो आप बात बता रहे हैं और जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा है जी, आपके संवाददाता भी वहीं थे, उन्होंने भी मेरी स्टेटमेंट ली थी, उनको मैंने यही बताया था कि भाई जैसे कि ये लोग बता रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि भाई आपका जो ऑपरेटर है एक वाल में पानी ज्यादा छोड़ता है, बाकी 2 वाल में कम छोड़ता है, इसलिए इनको यहाँ से बदला जाए। अब की बारी पीछे क्या हुआ था, ये बालट सब ब्रांच में जितना पानी चाहिए था उससे थोड़ा सा कम आया था। अब हमारे नहीं, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, शायद आप उनको कह ना पा रहे हो, क्योंकि महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करने की भी बात थी कि वो बदतमीजी से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। आपके पास हम वापस लौटेंगे, प्लीज आप जाइएगा नहीं। ज्ञानचंद गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ में है, नेता बीजेपी विधायक। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी, इस मामले को आप भी जानते होंगे, जो पानी की समस्या कोई नई तो है नहीं और यहाँ के लोगों की ये समस्या काफी पुरानी है और लगातार बनी हुई है। नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हम नौनंद गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर जलघर के सामने लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और यहाँ पर इसे शराब का अड्डा तक बताया गया। नहीं देखिए, कुछ जगह पर्टिकुलर जगह पे कुछ समस्या हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और उसके लिए पूरा प्रयास है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर पानी की कमी कहीं पर होने ना पाए। लेकिन फिर भी कुछ कई, जैसा आपने बताया कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो इंडिविजुअल कुछ हो सकते हैं कि शराब पी करके या इस प्रकार की हरकत करते हो जी, लेकिन उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी के पास अब वापस लौट रहे हैं और इस गंभीर समस्या पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ समस्या का उठाना नहीं बल्कि समस्या का हल करना भी है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूँगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोआ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत विशेष में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एसडीओ साहब भी हमारे साथ में होंगे, विधायक महोदय भी होंगे और इनेलो के नेता भी हमारे साथ में होंगे। रिपोर्ट के जरिए देखिए कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं और असल में हकीकत क्या है। में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है, पर बावजूद इसके इस झुलसा देने वाली गर्मी में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इस सड़क प्रदर्शन की असली वजह है पानी की समस्या। प्रदेश के लगभग हर जिले में लोग पानी की समस्या से त्रस्त हैं। क्या रोहतक, क्या सोहना और क्या फरीदाबाद, सभी जगह पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस वजह से प्रदेश की जनता पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रही है। क्या हरियाणा वाकई में पानी की कमी से जूझ रहा है, या फिर प्रशासनिक लापरवाही प्रदेशवासियों की प्यास पर हावी है। सर दिक्कत एक तो डिग्गी का पानी हुआ, ये तो सारा खेतों में सप्लाई करा है। मारे देव का खारा पानी, और फिर जगह जगह तो पाइप लीक से हमारी उठन के हम जागा दे, इतना गंदा पानी सर, कत्ती मछली मेंढक सब कुछ कत्ती बेकार पानी सर। और 10 दिन हो गए पानी आए सर। ताजा मामला रोहतक के नौनंद गांव का है, जहां जल घर कर्मचारियों के शराब पीने का अड्डा बन चुका है। सबसे बड़ा दिक्कत तो हमें ये है, यहाँ से ठेका उठना चाहिए, और यहाँ वाटर बॉक्स के पास शराबी तत्वा बैठता जो कि औरतों को परेशानी उठती, और न हमारे को पानी सप्लाई मिलता जो कि वाटर बॉक्स के कर्मचारी खुद शराब पीते। गांव में पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए त्रस्त हैं और नाराज ग्रामीणों ने आखिरकार थक हार कर प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी भी दी। मौके पर पहुंचे जन स्वास्थ्य विभाग के संपला डिवीजन के एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। वहीं मामले में 3 आरोपियों के तबादले भी कर दिए। जो बिजली का अवैध कनेक्शन है, जो अभी मेरे को टेलीफोन पे ग्रामीणों ने बताया, इससे पहले मेरे को किसी ने कोई सूचना नहीं दी। अभी मौके पे आके मैंने ये जो चेक किया, ये कनेक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी मैं वहाँ सांपला थाने में जाके अभी FIR लॉन्च करवा रहा हूँ। जो पता लगा यहाँ जो 4 दीवारी के अंदर कुछ लोग दारू भी पीते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ। जो यहाँ के स्टाफ की शिकायतें हैं जो मिली है मेरे को, ये स्टाफ को भी यहाँ से बदल रहा हूँ। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि गांव में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। 4 कर्मचारी यहाँ हैं और ये सभी बता रहे हैं कि भाई एक आदमी ठीक है, वो दारू भी नहीं पीता, शरीफ आदमी है, जय सिंह उसका नाम है, उसको रख के बाकी तीनों का यहाँ से तबादला। साफ है कि एक तरफ चिलचिलाती धूप और दूसरी तरफ पानी की समस्या। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मुटरेजा जी, क्या इस वक्त हैं आप हमारे साथ? मुटरेजा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे फिलहाल टूट चुका है, लेकिन अब हम उनसे जानते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, क्योंकि हमने आपको ये सत्यापित भी किया कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और खुद मुटरेजा जी भी यही एक्सेप्ट करते हुए नजर आए थे अपने बयान में कि यहाँ पर ये आरोप लगे कि कुछ लोग यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, जिस वजह से पानी की सप्लाई नहीं होती है। समस्या एक हो तो माना जाए, लोग तो यहाँ पर रेगुलर समस्या से जूझ रहे हैं। 10 दिन से पानी ना आना, आप अंदाजा लगाइए कि इस भीषण गर्मी के अंदर 10 दिन तक
पानी के बिना कोई कैसे रह सकता है। और जाहिर सी बात है अरेंजमेंट तो सभी ने करनी ही है, लेकिन उस अरेंजमेंट के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी वो आप जरा समझिए। धर्मवीर हुड्डा जी हमारे साथ इस वक्त हैं, बीजेपी नेता। धर्मवीर हुड्डा जी, आप सुन पा रहे हैं? धर्मवीर हुड्डा जी, आवाज मिल रही है आपको? धर्मवीर हुड्डा जी, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? हेलो जी हुड्डा जी, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नहीं मैडम, एक मिनट, ये तो फिर गलत मिला लिया। मैं तो रिवाड़ी BSNL से बोल रहा हूँ मैडम। चलिए, माफी चाहेंगे आपसे। तो पानी के लिए एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जलघर या फिर शराबियों का अड्डा। महिलाओं को खुद अपने घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर आना पड़ा और अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तपती गर्मी, भीषण गर्मी में कौन अपने घरों से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इन महिलाओं को मजबूरन अपने घर से बाहर भी निकलना पड़ता है और पैदल चलकर, काफी दूर पैदल चलकर इन्हें पानी भी भर के लाना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में इनके आप हालत का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर पा रहे होंगे। ऊपर से गंदा पानी, उस गंदे पानी में अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, अगर मेंढक, छिपकली और पानी बहुत गंदा हो तो उसे कौन पीना चाहेगा, उसे कोई नहाना तक नहीं चाहेगा। अपने जो पशु हैं, जानवर हैं, उन तक को कोई ये पानी पिलाना नहीं चाहेगा। अब ऐसा मतलब पानी, कैसा भी पानी इन लोगों को सप्लाई नहीं हो रहा, जबकि वादे ये अक्सर होते हैं सरकारों की तरफ से कि आपको स्वच्छ जल, अच्छी चिकित्सा और बेहतर शिक्षा ये हम आपको जरूर मुहैया कराएंगे, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के साथ में ही उसकी ये अधिकार हो जाते हैं। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद भी हम इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। आज भी लोग बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट ज़रूरतें जो हैं हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए, उनके लिए किस तरह जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। ये उसका एक नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं रोहतक का। और ख़ास बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री की रही है। किलोई का भी जिक्र चूंकि यहाँ पर हुआ और किलोई उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पिछली बार भी थी, इस बार भी है, तो वहाँ पर भी पानी की समस्या है। अब रोहतक की बात कर लेते हैं तो रोहतक में भी कांग्रेस के ही विधायक रहे थे। वो बात और है कि इस बार सत्ता परिवर्तन में उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन अभी हम जिन चीज़ों को देख पा रहे हैं उससे ये तो लगता है भाई हालत तो बहुत ख़राब है। यही वजह है कि जनता को इस भीषण गर्मी में भी अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और जमकर नारेबाजी करनी पड़ रही है, प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। प्रशासन के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं और वो भी सिर्फ आश्वासन देकर निकल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान का भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो चलिए, विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया, आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूंगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोआ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा।
राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिसती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। क्या आप भी मीडिया